आज हम नया नया टॉपिक, नया बिंदु शुरू कर रहे हैं। ठीक है। संख्या पद्धति में आज हम नया बिंदु शुरू कर रहे हैं। नए बिंदु के अंदर आज हम उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने वैसे पहले बता दिए थे कि भाग देते हैं तो शेष फल बच गया, शेष फल में इसका भाग दे तो क्या बचेगा, ऐसे प्रश्न बेसिक से बताए थे। आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तैयार है सभी? आज वाला चैप्टर आज ही शुरू करके आज ही खत्म होने वाला है। तो पहला प्रश्न लिखो आज की क्लास का, लिखो। पूरे क्वेश्चन लिखते जाना बेटा ढंग से सभी। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर, किसी संख्या को 42 मतलब 42 से भाग देने पर, 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, 20 की कल टेस्ट है पहला, आप आ जाना आज अगर टाइम मिले तो। आपको 500 रुपये फीस है उसकी पूरी सीरीज में। कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसे करना, मेरे को ना थोड़ा कॉल कर लेना, या तो मैं आपको कर लूँगा, नहीं तो आप मेरे को ना, अभी तो मैं क्लास में हूँ, 3 ही घंटे बाद में फ्री होऊंगा, कुछ टाइम कर लेना। या आप ऐसे करो, व्हाट्सएप पे अपना नाम वगैरह और लिख के भेज दो, है बाद में देखना, याद आ जाएगा। क्या लिखा आपने क्वेश्चन भाई? आपने लिखा किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेष फल के रूप में 5 प्राप्त होता है। शेष फल के रूप में 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। और क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है, बताया जाए आपको। ध्यान दो बेटा, आपने इस चैप्टर को शुरू करें हम, तो इसमें भाग से संबंधित बात करूंगा मैं आपके सामने सारी की सारी। ध्यान देना। अरे देख रहे हो? हाँ, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाज्य। भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको भागफल ही बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? भागफल। और कई बार कुछ न कुछ शेष बचता है, कई बार 0 बचता है, कई बार कुछ ज्यादा बच जाता है, इसको क्या बोलेंगे? शेष फल बोलेंगे। बात समझ आई आपको? बात समझ आ गई सभी को? अब ध्यान देना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर आपने 20 के अंदर आपने 3 का भाग दिया तो 6 3 18 और बचा क्या? 2। बात समझ आई आपको? अब आप देखो इसके अंदर ये 20 क्या है? 20 तो क्या है? भाज्य है। 3 क्या है? भाजक है। 6 क्या है? भागफल है। और 2 क्या है? शेष फल है। अब आप देखिए, ऐसे जब कंडीशन आए, आपको मान लो ये वाली संख्या ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो? आपको केवल क्या दे दे? भाजक दे दे, आपको भागफल दे दे और आपको शेष फल दे दे, और आपसे पूछे कि भाई भाज्य क्या होगा। क्या पूछ ले आपसे? आपसे भाज्य पूछ ले, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? इसको इससे गुणा करो, 6 3 18, और शेष फल इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, तो वापस क्या आ जाएगी? ये संख्या। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो भाज्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? भागफल को गुणा करना है। किससे? किससे? भाजक से। और बाद में क्या प्लस कर देना है? शेष फल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बताओ। अरे भाज्य ज्ञात करने के लिए ऐसा कर सकते हो ना आप। अगर आपको भागफल ज्ञात करना है और ये दिया है, फिर तो आप करते ही हो। अरे अगर यहाँ क्या आएगा, ये ज्ञात करना है, तो आपको संख्या दे रही है, भाग दे के आप ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? और आपसे क्या पूछा जा सकता है बताओ? आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, तो आप क्या करोगे? है आपके पास कोई इसका उत्तर? आपसे भाजक पूछ ले, भाजक। भाजक पूछे तो क्या करोगे बताओ? आपको ये नहीं दिया हो, आपको बोल दे कि यहाँ 20 है,
यहाँ आपको दे दिया 20, यहाँ पे क्या दे दिया 6, और ये आपको दे दिया शेषफल। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा क्या याद रखना है, जो शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल बचेगा वो यहाँ जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे ना उससे हमेशा छोटा बचेगा। याद रहेगी बात आपको? अरे बात समझ आ रही है आपको? आपने कभी ऐसे देखा है कि आपने 3 का भाग दिया और यहाँ पे शेषफल 5 बच गया हो? अगर शेषफल 5 बचा फिर तो आप भाग ही गलत दे रहे हो। अरे बात क्या समझा रहा हूँ, समझ आइए आपको? आप मान लीजिए कि आपने ऐसे लिखा यहाँ पे 25 और आपने 4 का भाग दिया, मैं लिखता हूँ 4 5 20, शेषफल क्या बचा 5। देखो इससे बड़ा शेषफल बचेगा तो ये सही है क्या बताओ हमारा भाग? तो गलत हो गया ना। तो यहाँ जो शेषफल बचेगा ना वो हमेशा क्या होगा, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बात याद रहेगी आपको। तो इसका सही भाग क्या है, 4 6 24। अब देखो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। बात समझ आई आपको? अरे बात समझ आई ना आपको? तो वैसे आपको मूल रूप से ये एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाद में जो भी चीज दी रखी हो वो वहां रख देना, आपका आंसर ऑटोमेटिक आता जाएगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन हल करके। तो आपको भाज्य ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, भागफल को भाजक से गुणा करके शेषफल क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आप सपोज करें कि आपको ये ज्ञात करना है, ये आपको दिया ही नहीं है, ये आपको दिया नहीं है, आपको भाज्य क्या दे रखा है, भाज्य देखो कितना दिया है आपको, 25 दे रखा है ना, बराबर भागफल कितना दिया आपको, भागफल 6, गुणा में भाजक क्या दिया है 4, और प्लस में भाजक ज्ञात करना है क्या, हाँ भाजक तो आपको ज्ञात करना है, सॉरी भाजक आपको ज्ञात करना है, प्लस में शेषफल क्या दिया है 1 दिया है। बात समझ आई? अरे बात समझ आई ना आपको? अब आप इसको हल करेंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्लस वाली जो संख्या है ना इसको दूसरी तरफ ले जाओ, पहले पक्षांतर कर लो। ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, 25 में से 1 जाएगा, बोलो क्या बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ पे 24 बराबर 6 गुना x, तो x का मान चाहिए तो 6 इस तरह गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, और 4 6, इसका मतलब x का मान क्या आ गया, तो हम बाकी से दे रहे थे 4 से, ऐसे हम याद कर लेंगे। अगर आपको ये एक चीज याद है तो, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, इसको याद करें, फिर आपको याद करना पड़ेगा इसको। और आप क्या कर सकते हो, और आप कर सकते हो कुछ, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, मोबाइल के अलावा और क्या आपके पास है, क्या कुछ कुछ नहीं है, वो है बस जब भी फ्री होते हो लग जाते हो। फिर आगे आ जाओ, हवा लगेगी, यहाँ जगह भी पड़ी है, चेयर भी पड़ी है, अच्छे बच्चे भी हैं। ये चेयर लो आप, आरामदायक चेयर है, स्ट्रेचेबल है ये, वो ले फिर। क्या नाम है, कामना भावना, दोनों ही नाम नहीं है इसकी, क्या नाम है, उर्मिला, बेटा उसको बिठाना है साथ में। अरे आ जाओ जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ले बोल, तो 40 स्टाल पर चल जाए, 4 लग रही हो तो मन लगे। तो अभी आपको मैंने क्या प्रश्न दिया है उस पर आते हम। क्या दिया था क्वेश्चन आपको, आपसे कहा कि, आपसे ये कहा गया कि यदि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में क्या मिलता है 120, और शेषफल क्या मिला हमें 5 मिला, तो उसी संख्या को मैं 41 से भाग दूं तो क्या मिलेगा मुझे। तो वो संख्या नहीं पता मुझे, संख्या तो पता ही नहीं है ना आपको। अरे पता है क्या संख्या आपको, संख्या आपको नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, देखो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वो संख्या क्या है ना। तो संख्या आपको पता ही नहीं भी कौन सी संख्या के अंदर भाग किससे दिया था, बताओ किसे, 42 से भाग दिया, और भागफल कितना आया है 120, और शेषफल क्या बचा, कितना, शेषफल बचा 5। अब वो कह रहे हैं कि जिस संख्या में 42 का भाग दे करके भागफल 120 आया, शेषफल 5 बचा, अगर इसी संख्या में वो कह रहे हैं कि किसका भाग दिया जाए, इसका 41 का भाग दिया जाए, तो बोल रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा पक्का। कैसे पता चला, कैसे पता चला आपको है, संख्या ज्ञात करिए आप, ठीक है अपने चेक करते हैं। देखो ये संख्या आप ज्ञात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था, आप इन दोनों को क्या करो, गुणा करो, और उसमें 5 क्या कर दो, 5 क्या कर दो, उसमें प्लस कर दो। तो आप करो, फिर ऐसा करो, 120 को 42 से गुणा करोगे क्या आएगा,
इसको गुणा करने पे आएगा 5040, और ये 5 क्या करना है इसमें प्लस करना है, तो संख्या क्या हो गई 5045। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भाग किसका दे, 41 का भाग दे, और पूछा है कि शेषफल कितना बचेगा, तो आप 41 एकम क्या बचा शेषफल बोलो 9, ऊपर से उतरा 41 दूना 82, क्या शेषफल बचा 12, ऊपर से उतरा 5, 41 पांजा ज्यादा हो जाएगा तिया 41 3, 3 एकम 3 और 4 3, क्या शेषफल बचेगा, बताओ बात समझ आई आपको, यही आपसे पूछा था कि शेषफल क्या बचेगा। अरे बात समझ आ रही है क्या, ये बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला उसको समझ आई बात ये, अरे सभी को समझ आ गई क्या ये बात है। ऐसे मैं आपको एक सीधा तरीका भी बताऊं, देखो यहाँ अगर शेषफल मैंने बताया था, अगर आपको जिस संख्या से 41 का भाग देने के लिए बोला था ना इसने, अगर इसकी जगह कोई ऐसा शेषफल होता जिससे आप भाग दे रहे हो उससे ये बड़ा होता ना, तो फिर आप शेषफल में डायरेक्ट भाग दे देते, लेकिन ये तो 41 का भाग इसमें तो जा ही नहीं रहा ना, पहले 5 था क्या शेषफल, 5 में तो 41 का भाग दे ही नहीं सकते, तो आपको ये आपने इसको ज्ञात किया है। और इसका एक तरीका क्या हो सकता है अपने देखते हैं, तो देखो दिमाग लगा के देखो आप, अगर अपने कुछ और करें, यहाँ पे 5 शेषफल न बच करके कुछ और बचे शेषफल, तो क्या बचेगा, अगर मैं भाग 42 का 120 की जगह 119 से भाग दूं तो 42 और बच जाएगा ना शेषफल, बचेगा ना, लेकिन फिर 41 का भाग देने पे शेषफल 6 आएगा, 42 और 5 47, 41 6, तो ऐसे ही करना पड़ेगा इसको एक बार के लिए, ठीक है। देखेंगे हम आगे इसका कोई और तरीका अगर मिला तो हम उस तरीके से देखेंगे। ये वाला समझ आया आपको क्या, अरे बेटा समझ आया क्या सभी को, आपको ये पक्का बता रहे हो, हिना समझ आ गई बात के समझ आई, बता मन के सवाल समझ आया, ये ना पूछो क्या समझ आया, ऐसे पंजाबी पूछो, लिखो एक और क्वेश्चन, देखता हूँ कितना समझ आया आपको। इसके अंदर भी घेंट घेंट क्वेश्चन, घेंट समझते हो ना, वो वाले प्रश्न है मेरे पास, आप लिखो लिखो 86 75 123 संख्या आपने लिखनी है, 86 75 123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33,611, भागफल 33,611 और शेषफल भागफल 33,611 और शेषफल 3485, शेषफल 3485 आता है, तो भाजक ज्ञात करें, भाजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपका खुरापाती दिमाग चलाना होगा आपको। करिए शाबाश। भाजक है, भाजक 3611 है ना, नहीं भागफल है तो, हाँ भागफल ये है 33,611, भागफल है ना 33,611, भागफल ये है। ध्यान दो बेटा, इतना समय लगेगा क्या इसमें, ऐसे लेके बैठे रहोगे आप इसको, किसी निश्चित संख्या से भाग दिया है, भाग जिस संख्या से देते हैं उसको क्या बोलते हैं। अच्छा मैंने आपको अभी क्या बताया, भाज्य बराबर क्या होता है, क्या होता है भाजक गुणा भागफल
और प्लस क्या है, शेषफल, ये होता है। आपको भाज्य तो दे रखा है, अरे दे रखे है ना, भाज्य क्या दिया है, 86, 86, 75, 123। भाजक क्या दिया है, भाजक ज्ञात करना है आपने, किसी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब किससे भाग दे रहे हैं नहीं पता, यहाँ पे x मान लो, गुणा भागफल कितना आएगा, अरे बोलो 33,611, प्लस शेषफल कितना 3400। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब मैं 13 में से 5 घटाऊं क्या बचेगा, 8, यहां बचा 1, हासिल इधर से 11 में से 8 गया 3, इधर बचा 0, इधर से हासिल 10, 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहां बचा 7, फिर बचा 6, फिर बचा 8। बात समझ आई। मुझे चाहिए क्या, x का मान चाहिए, तो प्लस वाला इधर आके माइनस कर दिया। अब जो गुणा में उसको क्या कर दो इधर भाग में, 33,611। अब आप देखो, अब आप देखो किससे कटेगा, कि कौन सी संख्या से कट रहा है, पूरा पूरा कट रहेगा ये। अरे कोई भी आपका आपका सिस्टम ना चले कहीं भी, तो आप फिर इसको भाग दे दो 33,611 से सीधा। कितना आया, 13 दूना 26, 65, भाग देना आता है आपको क्या, अरे भाग देना आता है कि नहीं आता। देखो ऐसे करो आप, 86, 71, 638, इसमें आपने भाग देना है किसका, 33,611 का। सबसे पहले दो तक पढ़ो, 33,611 का पढ़ाता है आपको क्या, हाँ 2 पे जाएगा ये, तो 2 एकम 5 अंक है ना, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बोलो जल्दी से, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 16 में 7 गया 9, इधर बचेगा 1। कहां तक पहुंच गए तुम, यहां तक तो कर ही लिया था ना हमने। अब क्या उतरेगा 3, ये है 33,611, ये है 1,94,611, लगभग जाएगा 5 पे, 5 तक पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 5 30, 3 5 3 15 और 1 18 आएगा क्या, यहाँ पे 6 ही आएगा, 1,68,000। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 फिर गया 8, यहाँ बचा 8 का 8, 14 में से 8 गया 6, यहाँ रहा 8 में 6 गया 26,888, ऊपर से क्या उतरेगा, एक और 8 पे जाएगा पूरा पूरा। जब आप इसको 8 से गुणा करोगे ना तो पूरा पूरा यही आएगा 26, 88, 88। तो हमसे पूछा था भागफल क्या आएगा, तो भागफल क्या आएगा 258 आएगा। क्या पूछा था, भाजक पूछा था, हाँ भाजक, सॉरी, हमने क्या x का मान चाहिए, तो x का मान क्या आ गया 258 आ गया, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत है, बाकी छोटा तो आप कर ही लोगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, पूरा करना ही पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपके फेवरेट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो आप लिखिएगा क्वेश्चन। देखो बेटा, भाग वगैरह करना है ना, ये चीजें कैलकुलेटर का सारा आप कम लिया करो और खुद से आप ज्यादा प्रयास किया करो करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखे, यदि किसी संख्या को, सॉरी, यदि किसी संख्या x को, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक बराबर
विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना होता है, और शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। शेषफल अगर 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आंसर प्रत्येक विद्यार्थी निकाल है। ज्ञात क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। क्या आएगा? 6480 आएगा, शायद आना चाहिए इतना। देखो बेटा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, ध्यान देना सभी। अरे देखें सभी विद्यार्थी सामने, आपका आंसर सही था बेटा, जो आया था आपका भी। आपसे कहा है कि किसी संख्या में, बोलना क्या बोला है? किसी संख्या में x को विभाजित करना, मतलब भाग किस में देना है? x में देना है। x में विभाजित करने पर आगे क्या बोला है? जो भाजक है जिसे भाग दे रहे हैं वो तो क्या है? भागफल जितना आएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। बात समझ आई? और शेषफल का ये क्या हो जाएगा? शेषफल जो आएगा उसका ये हो जाएगा 2 गुना। ये बोला है, ठीक है? बताओ इतनी बात समझ आई क्या? समझ आ गई बात? पक्का? ये बात समझ आ गई आपको? पूजा जी ना, कौन समझा? देखो वो कह रहा है कि क्या बोला है प्रश्न में, देखना क्या कहा गया है, बोलो जोर से, बोलो रे, शुरू से सवाल बोलो दोबारा। यदि किसी संख्या x को विभाजित किया जाए, विभाजक से विभाजित किया जाए, विभाजित किसको किया जा रहा है? x को, जिसको विभाजित किया जाना है। विभाजित का मतलब जिसमें भाग देना है वो क्या है? x है, तो भाग x में देना है। ये बात समझ आ गई इतनी क्या? फिर आपसे कहा है कि जो भाजक है वो क्या है? भागफल का 4 गुना है। तो भागफल पता नहीं है, जो भी आएगा उसका ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बात समझ आई? अरे ये तो ज्ञान है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? ये तो याद करना पड़ेगा। भाजक बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं शेषफल। तो ज्ञान रखना पड़ेगा आपको। वो कह रहे हैं जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना, भागफल पता नहीं कितना है लेकिन इसका 4 गुना क्या होगा? भाजक होगा। ये बात समझ आई? बोलो हाँ ना? फिर आपसे कहा है कि तथा जो भाजक है वो शेषफल का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। शेषफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? अगर शेषफल 80 है तो 80 का 2 गुना नहीं कर सकते क्या आप? यहां कितना आ जाएगा? 160। बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को? अब वो कह रहे हैं कि जो 160 है ना, वो यहाँ कोई भागफल है उसका क्या? ये 4 गुना है। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें उसका 4 गुना हो जाए? आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा ना? अगर ये इसका 4 गुना है ना, तो यहाँ जो संख्या उसको 4 से गुणा करने पे ये आ रहा है, तो ये संख्या है ना इधर, ये इसको 4 से भाग देने पे आएगी वापस। इसको गुणा करने पे क्या आ रहा है? 160। अगर मैं वापस ये संख्या चाहिए तो इसको क्या कर दूं? 4 से भाग दे दूं। या फिर आप सीधा सीधा देखो कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि जिसको 4 से गुणा कर दें तो क्या आ जाए? 160 आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखें ऐसी संख्या? 40। बताओ ये बात समझ आई? आपसे तो पूछा क्या? x का मान पूछा है। x का मान पूछा तो मैंने बताया था इन दोनों को गुणा करो और ये जोड़ दो। इन दोनों को गुणा करो, 16 चौके 64 और 2 जीरो का 2 जीरो, इसमें प्लस क्या कर दो? 80। तो क्या आ जाएगा? 6480। इन आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी आगे बढ़िया क्वेश्चन ही आएंगे सारे।
एसएससी सीजीएल 2023 प्री एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है जो मैंने आपको बताया अभी। लिखो प्रश्न, नोट कर लो कोई। दिमाग आपका चलने लगा है, अभी चलने लगा है ना? आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, अगर जैसे मेहनत अब कर रहे हैं ना वैसे अगर करते रहे ना तो हो सकता है मेरे जाने के बाद मेरी जगह पढ़ा दे वो। कुछ ऐसे विद्यार्थी, एक नहीं दो नहीं, कम से कम आपके अंदर, आपके बीच में लगभग 7-8 विद्यार्थी ऐसे बैठे, पर वो मेहनत करें तो थोड़ा ये सोच करके मेहनत करें कि मुझे तैयार करना है, तो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो तैयार कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी है इतनी कि वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ, लिखो क्वेश्चन, भूत आंखें मान दिखे। क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 24 गुना है। क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष फल का 8 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष फल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है, आंसर एक बार बेटा बोलना नहीं, ठीक है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष फल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? भाज्य ज्ञात करें। आंसर बेटा निकालना है सभी ने, लेकिन एक बार आंसर बोलना नहीं है आपने, ओके? तो सबसे पहले आप बताएंगे मेरे को क्या आंसर आएगा? कोशिश करवा जाएगा, तो करना है आपने। कांता बताओ बेटा क्या आएगा? कोशिश कीजिए, आएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इतना। देखो इसने कर दिया, इसने कर दिया, ये प्रश्न कर दिया ना कि गुना भाग करे बेटा। मुन्नी में के तू है, बोल बोल, हाँ ना बोल, बोल दे, बोल, थोड़ा भरूं देते हैं, बोल। शुरू किया, कितना आया? 400। वेरी गुड, सीख लिया। ऐसे मुझे नहीं पता, क्या बोला क्या उसने? ये अगर 8 गुना है तो हाँ, इसको फिर डिवाइड कर दो। बेटा मैं प्रत्येक विद्यार्थी से उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का आंसर निकाले। कितना है? 78। 3456 देगा 38 की तो कम, अभी तो जोड़ देंगे। 38 तो कम, मैंने भी तो जोड़ देंगे। हरदीप है, बताओ आंसर करो, शाबाश। मुझे देखो कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। है 882, 1482 तो सुना था गेहूं की किस्म है। 882 तो तैयारी उत्तर बता दिए, बता रहे 882 आ रहा है क्या आंसर? पूजा बताओ क्या आएगा? बताओ आंसर बेटा जल्दी से, जल्दी बताओ आंसर। हिना ने आंसर बताया मेरे को। अरे मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, आंसर बताओ जल्दी से। कितना आया?
जीभ काट हाथ एक ही बार। उत्तर बता, दोबारा करेंगे, गलत है। या आपसे लेट आए थे विद्यार्थी, सीख के गणित देखो उत्तर बता रहे फटाफट हैं। आपका नहीं आया तो है किंगो, आप तो बोले वो नहीं आया। अरे बेटा ध्यान दो, देखो प्रश्न कहाँ ऐसे एक बिल्कुल फर्जी सा प्रश्न है ये, कोई इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, कोई भी दम नहीं है इस प्रश्न में। आपका अगर आंसर गलत हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। बोलो एक बार प्रश्न क्या दिया है, बोलो। भाजक जो है वो भागफल का क्या है, यहां आएगा भागफल, यहां आएगा भाजक। जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है, 24 गुना है। अगर मैं इसको 24 से गुना कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर क्या बोला है, यहां कुछ आता है शेषफल, और इस शेषफल का ये कितने गुना है, ये 8 गुना है। और भागफल आपको दे रखा है कितना, अगर मैं इस 18 को 24 से गुना कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 गुना 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। आप अगर गुणा करके लिख रहे हो तो आपसे बड़ा बुद्धू है क्या कोई, कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, करके लिख रहे तो भी सही है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। अच्छा शेषफल क्या आएगा, वो कह रहे शेषफल को 8 से गुणा किया जाए तो ये आता है। इसका मतलब अगर मैं इसको 8 से भाग दे दूं तो शेषफल आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो 8 तिया और 18 तिया, तो शेषफल क्या आएगा। बात आपके भेजे में घुसी क्या, हाँ ना बोलो रे। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा आपसे, अरे यही तो पूछा है। आपको क्या करना है, फिर इन दोनों को गुणा करो और ये जोड़ दो, जोड़ो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करके जब ये जोड़ोगे तो क्या आएगा 78, ये आंसर आ जाएगा। आसान ही है प्रश्न तो, प्रश्न तो आसान है। ओके आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलूं क्वेश्चन, आंसर एक बार फिर अपने पास सेफ रखना, आप बोलना नहीं जल्दी से, मैं पूछ लूंगा आपसे, एक एक से पूछूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको दिख रहा है, देखिए आपसे कहा है कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है 78 कटा 78 78 30 किया आयो बेटा, यहाँ आयो देखो 78 30 को मैंने क्या किया, भाजक सॉरी भागफल को भाजक से गुणा किया, जो आंसर है उसमें मैंने शेषफल जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। और भाज्य ज्ञात करना है तो मैंने अभी भी फॉर्मूला क्या बताया आपको, मैंने भाज्य बराबर होता है गुरुजी भागफल गुणा भाजक होता है, और प्लस में क्या होता है शेषफल होता है। ये फॉर्मूला रट लो बेटा, खाना खाने से पहले ये मंत्र बोलना है, फिर खाना खाना है। ठीक है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे ये बोलना है, भाज्य बराबर भाजक भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलूं, अरे पहले मेरे को ये बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है क्या समझ सके, क्या मैं ही गाड़ी फेंटे ले दूं, खाने की ठाई कौन लग रहे हो, क्या रहा है, गीता समझ आ रही है, बता 18 गुना 24 को गुना क्यों नहीं किया मैंने, बता गीता, बोल ले। अरे गुना किया है गुरुजी, क्यों नहीं किया, किया नहीं गुना, गुना तो किया है, तभी तो 18 गुना 24 गुना 18 किया, तभी तो आया आपके पास। इसका मतलब गाड़ी एक्सप्रेस हो रही मन लगा है नहीं। लिखो क्वेश्चन, रुक के कौन छोटा मोटा स्टेशन आता, लिखिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, सरस्वती लौट आओ जल्दी से, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। तो भागफल क्या आएगा, 182 के बराबर आता है, 182 के बराबर आता है।
भागफल और शेष फल के बीच, भागफल और शेष फल के बीच का अंतर 175 है। भागफल और शेष फल के बीच का अंतर 175 है। n का मान जिससे पूछूंगा बताए मेरे को, n का मान जिससे पूछा जाए, गीता तेरे से पूछूंगा ये प्रश्न, मेरे को आंसर बता दे। n का मान बताना है, n कितना आएगा। आज तो यही है जगह, यही है दिगम क्लासेस। आज तो गाड़ी लेके आए हो आप हैं? हैं क्या आया? 3101 आएगा, इतना तो कैसे आएगा रे? यही आएगा। देखो बेटा, गीता बता भाई आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से। देखो आपसे कहा है कि किसी संख्या जिसका मान क्या है, n है। आपसे कहा है जब n को 17 से विभाजित के, सामने देख लो अभी तक, जब मैं यहां समझा रहा होता हूं तब सामने देखा करो, खुद की कार्रवाई बंद कर दो। जब किसी संख्या n को 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल 182 प्राप्त होता है। भागफल कितना आता है? और फिर आपको बोला है कि भागफल और शेष फल के बीच का अंतर कितना है? कितना अंतर है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 175। तो क्या करूं मैं, 182 में से अगर मैं 175 माइनस कर दूं तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा। तो देखो 7 और 182 के बीच में अंतर कितना है? अरे 7 और 182 के बीच का डिफरेंस कितना है? 175। तो शेष फल क्या आएगा? 7। ये बात आपके दिमाग में घुसी क्या है? अरे बात समझ आई आपको? अब आपको ज्ञात करना है इस n का मान। आप क्या करो, इन दोनों को गुणा करो और 7 जोड़ दो। आपने जब इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया? 17 दूना 34 हासिल 3, 17 8 17 8 3 30 94। मैं 17 8 ही पूछ रहा हूं आपसे। एक सौ 36 आइए, 17 8 136 हासिल क्या थी? एक, क्या हो गया? 137 हासिल 13 हासिल क्या आई? हासिल 3 आ गई ना। 3 कैसे आएगी? 17 7 क्या होता है? 136। आपको भाग ही नहीं देना था, सीधी सी बात ये है। 136 हासिल क्या थी उधर? देखो 17 दूना 34 का हासिल थी 3, 17 8 136, 136 और 3 139 हासिल कितनी? 13, 17 एकम 17, 17 और 13 30, क्या आया? 3000। शेष फल भी तो जोड़ना है इसमें, क्या आ जाएगा बोलो? 3100। ये इसका आंसर है। अरे कौन समझ आएगा थारे? समझ आ गया नहीं सारा में? और लिखो। अभी तो सवाल तो आगे पड़े हैं, अभी क्वेश्चन तो अभी आगे पड़े हैं। यही आपके बुरे हाल हैं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? लिखो, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना, और शेष फल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः
यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, तो 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 चार ऑप्शन दिए, उनमें से एक क्लिक करना है आपने, कौन सा होगा। पूछा क्या है ये प्रश्न, ऑप्शन से ही पता चलेगा। प्रश्न तो लिख लिया था सभी ने। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, 4b माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए बराबर में 3। फिर ऑप्शन दिया आपको 4b माइनस 2a बट्टा में ए स्क्वायर बराबर 2। फिर ऑप्शन दिया है a प्लस 1 पूरे की होल स्क्वायर बराबर 4b। फिर ऑप्शन दिया है a गुना a प्लस 2 बट्टा में b बराबर 4। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न को करो तो मानूं मैं आपको आज की गणित का जादूगर। प्रश्न आसान है बिल्कुल, ये भी मैं बता दूं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं करूंगा यहाँ तो आपको लगेगा मुझे ये प्रश्न। देखो देखो क्या आएगा। किसी का आंसर आया हो तो बता दीजिएगा। आ गया ऋतुरा? कितना ने आंसर निकाला? कितना जादूगर है आज की गणित की, बताइए ना गगनदीप। देखो बेटा, पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको जब सही करोगे तब माना जाएगा कि आपने गणित सीख ली। तब आप क्या माना जाएगा कि आपने गणित को सीखा है। सीधे सीधे भाजक भागफल गुणा किया जोड़ दिया, ये प्रश्न तो कोई भी कर देगा। मैंने आपको समय देखो कितना दिया इस प्रश्न के लिए। मैं ये चाह रहा हूं कि कैसे भी आप आंसर निकालें। हाँ 30 3 नंबर ऑप्शन बी आ रहा है। किसका आ रहा है? बी या डी? बी है, बी आ रहा है। डी उत्तर कैसे काट इसको कैसे निकाल है? ऑप्शन कैसे चेक कर सकते हो इसमें आप? अच्छा गगनदीप मंडी बात, चलो ध्यान दो बेटा। देखो कितना है, सी या डी? कैसे?
इसको छोड़ो, आगे बताओ। सही है, शाबाश शाबाश। सीमा ने आंसर सही बताया है और इनका भी आंसर सही। इन्होंने ऑप्शन उठा के किया, इन्होंने बिना ऑप्शन उठा के किया है। पता नहीं कैसे किया ऑप्शन उठा के, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर सही है। आप खुद अगर संतुष्ट हो तो फिर मान लेना कि आपका सही है। आप खुद संतुष्ट नहीं हुए तो फिर ये गलत है आपका। हाँ, मतलब थोड़ा सा कर लिया, आप दिमाग चलाया आपने, बढ़िया चलाया। यहाँ देखो आप इसको कैसे करेंगे। देखो आपसे ये कहा गया है, क्या बोला है प्रश्न, बोला एक बार। आपसे कहा गया है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना है। ये जो भाजक है ना, ये इस भागफल का क्या है, इसका ये 4 गुना है। ठीक है। और क्या कहा गया है, और ये शेष फल का क्या है, शेष फल का ये है 2 गुना। ओके। और कहा है कि यदि ए और बी क्रम से भाजक और भागफल है, सॉरी भाजक और भाज्य, भाजक क्या है, ए है, और भाज्य क्या है, बी। इतना तो दिया हुआ है प्रश्न में। मैंने इसमें ऐसा कुछ कोई तोप नहीं चलाई कि मैंने बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया हो। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आपको पता है कि यहां कोई संख्या दी हुई है, उसको अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगी, और अगर ये संख्या दे रखी है और ये अगर आपने ज्ञात करनी है तो आप इसको क्या करोगे, 4 से, बोलो, 4 से भाग दे दोगे। इसको ये माने, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको ये मान नहीं सकते ना, उसने ये तो ये बोला है, इसको कैसे मान सकते। ठीक है। आपसे कहा है कि शेषफल पता नहीं कितना है, लेकिन वो बोल रहा है कि शेषफल को अगर 2 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा ना। तो मैं इसको 2 से भाग देता हूं, ए बटा, ये बात समझ आएगी आपको। अरे अभी ऐसे किए ना हमने क्वेश्चन पहले, उसमें संख्या थी, इसमें संख्या नहीं है, ए दिया हुआ। तो आप देखो इसको 4 से गुणा करो। अरे इसको आप 4 से गुणा करो, देखो ए बटा 4 है, इसको आप 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट के देखो ए आ रहा है ना। इसी प्रकार आप इसको ए बटा 2 को 2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो ये बात समझ आ गई क्या आपको। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको ये बात समझ नहीं आई हो, कोई है ऐसा क्या, समझ आ गई सभी कोई बात। अब देखो, अब आप इसका क्या रूल होता है, अगर आपने ये संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा, भागफल गुणा क्या होता है, गुणा भाजक और प्लस शेष। होता है कि नहीं होता, होता है ना। आप जब इसको और आगे बढ़ाओगे तो b बराबर क्या आएगा, a को a से गुणा करो, क्या आएगा, a की बट्टा में क्या है 4, प्लस a बट्टा में क्या है, बताओ। इतनी कहानी समझ आ गई आपको क्या, यहां तक समझ आ गई कहानी आपको। इसको मैं आगे यहां कर रहा हूं हल। अब आप देखो, इनको मैं जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ूंगा तो बटा वाली संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, लेस। इनका एलसीएम लूंगा मैं, 4 और 2 का, तो एलसीएम क्या आएगा 4। अब 4 का 4 में भाग दो, एक को ए स्क्वायर से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, और 2 को ए से गुणा करोगे तो 2a। बात समझ आई इतनी। अरे इसको मैंने ऐसे लिखा तो बात समझ आ गई आपको, ये है आगे समझ पक्का सभी को। b बराबर आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, b बराबर ये मान आ गया। इनके अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, बताओ। b बराबर, इसमें क्या a कॉमन है, a को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a बचा। इसके अंदर क्या कॉमन है, a कॉमन है, a को कॉमन लिया तो बचा क्या, 2 बचा, बट्टा में क्या है 4। बात समझ आई आपको, बात समझ आ गई। अब आप क्या कर सकते हो बताओ, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा 4b बराबर a गुणा a प्लस, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन के बट्टा में या तो a है या a स्क्वायर है या क्या है, बट्टा में b है। तो बट्टा में b तो हम यहां से कर सकते हैं ना, इस 4 को अगर मैं इधर रखूं तो ये b गुणा में, ये क्या चला जाएगा उधर, चला जाएगा ना भाग में,
ये बी गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, दिख रहा है ना, 4 बराबर ए गुणा ए प्लस 2 बटा बी, है ना, 4 बराबर ए गुणा ए प्लस बी बटा 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो यही आंसर है इसका बस। ठीक है, ऐसे किया था आपने। मतलब कैसे भी करके गाड़ी को आप ले गए मंजिल तक, ये बड़ी बात है बेटा। अभी ये देखो मैंने ए गुणा बी गुणा पता नहीं क्या है, लेकिन ये मुश्किल मुश्किल तो नहीं है ना ये क्वेश्चन, अरे आसान है, ये समझ आया कि नहीं आया आपको, बोलो एक बार कि ना। तो पहला कौन मुंह खोली जाते हैं, दोबारा बताओ, और किस किस को समझ नहीं आया। ठीक है, दोबारा बताऊंगा मैं क्वेश्चन, देखो एक बार नोट कर लो इसको, एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको पुनः इस प्रश्न पे विचार करते हैं। आपको गुरुजी ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं क्या, बताओ आते हैं क्या ऐसे प्रश्न, बिल्कुल ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। ध्यान दो बेटा, इस प्रश्न को पुनः बता रहा हूं मैं आपको, ये 4 ऑप्शन दिए थे, आपसे कहा था कि आपसे ये कहा क्या कहा था कि जो भाजक है ना वो भागफल का क्या है 4 गुना है, और जो भाजक है वो शेषफल का क्या है 2 गुना, ये बोला था। फिर आपसे कहा था कि भाजक तो है ए और भाज्य कितना है बी है, ये दिया हुआ प्रश्न में। आपको जब ये पता चल गया कि इसको अगर मैं 4 से गुना करूं तो क्या आएगा, ए आएगा, तो यहां से जब मैंने उल्टा जाना है ना, ये संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इस ए को क्या कर दो 4 से भाग दे दो, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये कहा था शेषफल को 2 से गुना करो तो ये आएगा, लेकिन आपको ये संख्या दे रखी है तो शेषफल तो दिया नहीं, तो आप इसको वापस उल्टा चलना है तो इसको 2 से क्या कर दो भाग दे दो, आपके पास क्या आ जाएगा शेषफल। इतनी बात समझ आई आपको। फिर आपको तरीका पता है, क्या पता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाजक गुणा, अरे सॉरी भागफल बराबर, सॉरी भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो ये तो संख्या हमने ज्ञात कर ली ना, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आपको है क्या, इतना जोर ला सिर नहीं यहाँ, या फिर हाँ ना बोल, यहाँ तक समस्या है क्या, और जोर होला सिर, यहाँ तक समस्या है क्या कोई, को नहीं, शुक्र है बोली तो सही। आगे बढ़े, इसके बाद b बराबर आपने क्या किया, a को a से गुणा किया तो क्या गया a स्क्वायर आया, और बटा में क्या है 4 प्लस a बटा 2, ये बात समझ आई। इसका मतलब b का मान क्या आया a स्क्वायर बटा 4 प्लस a बटा 2। फिर आपने क्या किया b, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, दोनों का लैस से कितना आया 4। इसका रूल ये होता है कि बटा वाली संख्या का इसमें भाग दो, जो आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो आपने जब इसके अंदर 4 का भाग दिया तो क्या आया 1, और 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा। फिर प्लस, फिर बटा वाली संख्या का इसमें भाग दिया तो क्या आया 2, 2 को a से गुणा किया तो क्या गया 2a। अब आपने क्या लिखा यहाँ पे b बटा 1 नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। यहाँ देखो इन दोनों के अंदर ऐसी कोई संख्या है क्या जो दोनों में आ रही हो, तो आपको गुरुजी इसमें a स्क्वायर का मतलब 1 गुणा a है, और इसमें 2 गुणा a है, तो a इसमें भी है और a इसमें भी है। a को मैंने कॉमन लिया, 1 को कॉमन लेने का मतलब a का भाग देना है, भाग दिया तो a से a कट गया, a को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या हुआ a से a कट गया तो क्या बचा a बचा। फिर प्लस का, प्लस था ना यहाँ पे तो प्लस आ गया, फिर मैंने a कॉमन ले रखा है, इसमें भी a का भाग दो, a से a कट गया, क्या बचा 2 बच गया। कॉमन लेके इससे हल करते हैं इसको। अब आपने इसको 4 को b से गुणा किया तो क्या गया 4b बराबर a गुणा a प्लस 2। अब आप क्या कर, बराबर से दूसरी तरफ आपको कोई अंक चाहिए, देखो बराबर से दूसरी तरफ क्या है, एक तो 3 है, एक बराबर से दूसरी तरफ क्या है 2 है, एक बराबर से दूसरी तरफ क्या है 4b है, तो 4b तो यहाँ पड़ा है ना 4b।
लेकिन अंदर क्या है, a प्लस 1 की स्क्वायर, अंदर ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। और क्या है, बराबर से दूसरी तरफ 4 है, तो बराबर से दूसरी तरफ 4 तो आप रख सकते हो ना, ये b गुना में दूसरी तरफ ले जाओ, अरे b गुना में इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो बराबर से दूसरी तरफ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बस यही आपसे पूछा है, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो टिक कर दो इसको, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपने चलाना पड़ेगा खुद का। लिखो एक और प्रश्न, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही है अब आगे आपके लिए। लिखो, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। लिख लिया, कितना अंतर है, 2001 का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। भागफल तो 9 और शेषफल क्या बचता है, 41 बचता है। तो बड़ी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें। बड़ी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें, और आगे ब्रैकेट में से लिखा हुआ है दो संख्याएं a और b, सॉरी a बड़ा है b से, ऐसे लिखा हुआ a बड़ा है किससे, b से। कर दो, निकाला आंसर, बता दो, शाबाश, बन जाओ आज की गणित का जादूगर। इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन आ जाएंगे वापस, फिर वो एक प्रकार से नए टाइप का प्रश्न होगा, फिर आगे लेवल तक जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। आंसर आपका आया नहीं अभी तक ना, या आ गया, ध्यान दो बेटा, देखो या करोगे, कोई नहीं, 1 मिनट और दिया आपको। दो धनात्मक संख्याएं दे रखी है, एक संख्या मान लो a है और एक संख्या क्या है, b है। इतना तो कर लिया होगा आप, चलो इतना तो कर लिया होगा आपने, कर लिया था क्या है? देखो बेटा ध्यान दो, आपको दो संख्याएं, आपसे कहा है कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे तो दोनों का अंतर आएगा, और कहा है कि धनात्मक संख्याओं में अंतर कितना है, 2001 का। अंतर कितना है इनके बीच में, पूछा क्या आपसे पता है, 14 क्या, देखते हैं शायद सही हो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है, तो मैंने लिख दिया बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2000 अंतर, तभी तो आएगा। फिर आपसे कहा है
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें। क्या कह रहा है कि अगर मैं बड़ी संख्या कौन सी है, ए है, बड़ी संख्या को अगर मैं छोटी संख्या से भाग दूं तो क्या बोला है, भागफल तो कितना आता है, 9 आता है, और शेषफल क्या आता है, 41 आता है ना। मैं इनको हल कर लेता हूं। इस ए का मान तो मैं ज्ञात कर सकता हूं ना, अरे ए का मान मैं ज्ञात नहीं कर सकता क्या, ये क्या है, भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, तो भाजक गुणा भागफल बराबर क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा 9b, अरे यही तो आएगा 9b प्लस 41 आ जाएगा। ये मान किसका आ गया, ए का मान आ गया। तो क्या मैं इस ए की जगह ये नहीं लिख सकता, ए का मान ही तो आया ना ये, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूं, या मैं लिख सकता हूं 9b प्लस 41 माइनस बी बराबर क्या, बोलो ये बात समझ आई क्या आपको, बोला करो हाँ ना, समझ आ गई बात, ये जिसको नहीं समझ आई हाथ ऊपर करें। ठाकुर के हाथ तो काट दिए थे शोले फिल्म में, आपके पास तो सलामत है, इसका मतलब समझ आया सभी को। अब देखो आप, ये माइनस का बी है और ये प्लस का 9b है, तो क्या बचेगा भाई, प्लस का 8b, ये प्लस का 41 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 41 हो जाएगा। तो आप 2001 में से माइनस कर दो 41, ये आ जाएगा 8b बराबर 1960। तो b का मान क्या आएगा, 8 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग दोगे क्या आएगा, b का मान आ गया 245। बात समझ आई आपको, b का मान अगर 245 है, ध्यान दो, इसी समीकरण में रख दो चाहे आप इसको, a माइनस b का मान कितना है 245 बराबर क्या है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 2246 हो जाएगा ना। पूछा क्या आपसे, एक के अंकों का योग पूछा है, एक के अंकों का योग 2 2 4 और 4 8 और 6 14, यही आंसर था, यही इस प्रश्न का आंसर था। समझ आया आपको क्या, आपके खुरापाती दिमाग में घुसा ये प्रश्न, फिर से लिखो क्वेश्चन, नोट करना है, है? अरे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में मिल सकते हैं आपको, इसलिए मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन दे करके मैदान छोड़ के नहीं भागना आपने, इन प्रश्नों को पीछे पड़ जाना इनके, जब तक नहीं सीखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं ना, उनको घर जा करके दोबारा देख लिया करो बेटा, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आपने सीखना है बढ़िया से, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, बढ़िया, ठीक है ना, तो आप सभी वो क्वेश्चन करके लाना, इससे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे जो आज करवाए हैं। आप क्वेश्चन लिखे नया, लिखो एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर, एक संख्या y एक्स वाई, वो वाला y, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है, शेषफल 33 बचता है, शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है, वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। द वैल्यू ऑफ z इज, z का मान बताइए, हाँ z का मान क्या होगा,
15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो z का मान ज्ञात करना है। देखते हैं। आपसे कहा है कि एक संख्या y है, उसको जब 225 से विभाजित किया जाए, इसे इस y को किससे विभाजित किया जाए, 225 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या बचता है? शेषफल बचता है 33। फिर आपसे कहा यदि इसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए, बोलो 15 से, तो बोला जा रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो, दोबारा जिस संख्या से भाग देना है ना, आप डायरेक्ट किसको भाग दे दो, जो बचा हुआ शेषफल है उसको भाग दे दो। 15 का इसमें भाग देंगे, 15 दूना 30, शेषफल क्या बचेगा? 3। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 3। समझ आई बात? दोबारा देखो, ये क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या को भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 33। वो कह रहे यदि उसी संख्या को किससे भाग दें, 15 से भाग दें, तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप पूरे सारी चीजों को छोड़ करके आप 15 का भाग फिर किस में दे दो, जो बचा हुआ शेषफल है उसमें दे दो। ठीक है, तो कितना शेषफल बचा? 3। यही उत्तर है। शेषफल छोटा हो तो मैं बताऊंगा आपको, शेषफल छोटा हो फिर मैं आपको बताऊंगा अभी। और लिखो, प्रश्न लिखो। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। तो शेषफल 27 बचता है। यदि इसी संख्या के 27 बचता है शेषफल, तो शेषफल 27 बचता है यदि इसी संख्या के 4 गुणा को, यदि इस संख्या के 4 गुणा को 86 से भाग किया जाए, 86 से भाग किया जाए, तो शेषफल क्या बचेगा? यदि इस संख्या के 4 गुणा को 86 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 12 तो बड़ी मुश्किल है। बाईस, देखते हैं 22 आएगा पक्का। क्या कहा आपसे? देखो बेटा ध्यान दो बढ़िया से। या आपसे कहा है कि यदि किसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, बोलो 129 से भाग दिया जाए, कोई संख्या पता नहीं क्या है, तो शेषफल क्या बचता है? 27। फिर वो कह रहे यदि इसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 86 से भाग दिया जाए, तो बोल रहा है कि अच्छा इस संख्या के 4 गुणा को, तो आप क्या कर दो, शेषफल जो बचा है उसका भी क्या कर दो, 4 गुणा कर दो। इसका 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 108। अब आप क्या करो, 86 का भाग 108 में दे दो। 86 एकम क्या बचेगा? ये आंसर। संख्या 4 गुणा कर रहा है तो आप शेषफल को भी 4 गुणा करके भाग दे दो। ठीक है ना? ठीक है, फिर लिखो एसएससी CHSL 2023 प्री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, लिखिए। यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, पूर्णांक n को भाग देते हैं, तो शेषफल 2 बचता है। तो शेषफल 2 बचता है। लिख लिया? यदि 7 से शेषफल 2 बचता है, यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए, यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए,
तो शेषफल क्या होगा? यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताओ कितना क्या आंसर आएगा? गीता आंसर बताओ क्या आएगा? हैं? रितु बताओ क्या आंसर आएगा? शर्मा जी लेट क्यों आए हो आप? काम भी करते हो? देखो बेटा ध्यान दो, आपसे कहा गया है कि यदि किसी संख्या n है, कोई संख्या, उसको किससे भाग दिया जाए? 7 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचता है? हैं? 9, 2 बचता है शेषफल। फिर वो कह रहे यदि 9n को, मतलब n को किससे गुणा कर रहे हैं? 9 से। अगर संख्या को 9 से गुणा करेंगे ना तो शेषफल भी 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो हरकत आप संख्या के साथ करोगे ना तो शेषफल के साथ वह हरकत ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो शेषफल अब क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18। वो कह रहे तो भाग किससे देना है? 7 से। तो 7 दूनी, तो शेषफल बताओ क्या बचा? समझ आया? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से लिखो। किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। लिख लिया? यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के वर्ग को, जिससे पूछूं वही आंसर बताना, यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताना है। हो गया? किया सभी ने? अरे आसान प्रश्न है। शेषफल क्या बचा बताओ पहले? 9। वो कह रहे हैं कि यदि संख्या के वर्ग, तो शेषफल का भी क्या कर दो? वर्ग। 9 9 81। और किससे भाग देना है अब? 14 से। बोलो 14 पंजे क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 11। ठीक है, फिर से लिखो। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, आगे थे, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। तो शेष क्या बचता है? 13 बचता है। यदि इस संख्या, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, उसी भाजक से, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जी सर, ठीक है। ऐसे क्या? मैं रीसेंड करने का बोलता हूँ कि कॉल ही कर लो, नहीं बोलनी चाहिए। अभी बोलता हूँ।
मनीष वो जो क्वेश्चन भेजे ना दिलीप को आपने, हाँ वो रीसेंड करो उनको, वो आपने टाइमर लगा रखे है वो डिलीट हो वापस आके। अभी मोबाइल कहाँ है, मैं भेज दूँगा, साथ लेके जा रहे टाइम मिल गया भाई। हाँ 24 मिनट डिलीट उसका लगाया भाई, आपका लगाया भाई। वो तो फिर सारे फोटो तो गैलरी में पड़ी है। वो भी कर रहा था, पीडीएफ है क्या बनाई हुई? कितना आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर? दोनों का सेम ही है, ये ट्राई करें। 174 इंटू 3 बटा 21 यही करना है। 3 7 21 आप से क्या 7 में 14 2 32 7 48 1 करें, ये भी वही रहे हैं लेकिन ये पहले गुना करें फिर भाग दे रहे हैं। आपका एक आ रहा है, उनका क्या आ रहा है? तो गलत आएगा ही। आप इसको काट करके छोटा करो, 7 का भाग दे रहे हो, भाग किसका देना है? काट के छोटा करके भाग दो ना, फिर गलत आएगा ना। जब भाजकता की इसके अंदर जब भाग कर रहे हैं ना अपने, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे आपने 22 में भाग दिया किसका, 6 का, तो शेषफल क्या बचेगा? 6 3 18 क्या बचेगा? 4 बचेगा ना। आपने इसको 2 से काट दिया, ये क्या आया 11, और यहाँ पे क्या आया 3। अब आप भाग दो, 3 तिया 9, शेषफल क्या बचा? समझ आई बात? आपने 3 से काटा था क्या उसको, शेषफल को 3 से वापस गुणा करो। ध्यान दो बेटा, आपसे कहा था किसी संख्या के शेषफल के वर्ग, शेषफल कितना बचा था बताओ? संख्या का वर्ग है तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो वर्ग है 13 का वर्ग क्या होता है, और उसका कितना गुणा, 3 गुणा करो, क्या आएगा है 507 में भाग दो किसका है 21 का भाग दो, कितना आएगा, कहां तक जाएगा, क्या बचा फिर है, क्या बचेगा, ये आंसर है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन समझ आए आपको? मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन करवा दिए आज आपको। ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चन है इस टाइप के, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी टाइप को बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं। अच्छा आगे मैं क्वेश्चन जो है ना वो लगभग मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं अभी तक कितने 12-13 प्रश्न है या 15 प्रश्न है, कि मैं आपको भेज दूंगा, उसके बीच में लगा देना आप। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, इस टाइप के कर लाएंगे ना, कर लेना घर पे, करना है जरूर, ऐसे ना मुंडी ला के मतलब छोड़ देना। कल मैं चेक करूंगा कॉपी में के क्वेश्चन किए होने चाहिए, मैं आमत्ता पच्ची करता रहूँ आप घर पे ना करो तो क्या मतलब है फिर। ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप घर से कर लोगे ना तो फिर नया टाइप शुरू कर देंगे कलम। ओके ठीक है, आज की सभा समाप्त है। पानी वानी के लिए आप 2-3 मिनट 4 मिनट, फिर आपकी क्लास है वापस। क्लास का एक ये पता आपको?